साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत समागम समाल खामित राजपिता रमित जी ने अपने विचारों के द्वारा एक संदेश दिया कि भक्त कितने विचार के होते हैं। उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से यह बात बताई कि एक पिता के 3 संतानें थी। धीरे धीरे पिता की अवस्था वृद्धा अवस्था में पहुंच चुकी थी और उनके दिमाग में एक ही बात हर समय सोचती कि अब मैं ये जिम्मेदारी अपने किसी एक बेटे को सौंप कर इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन बार बार एक ही बात सोचते कि मेरी इस जिम्मेदारी को कौन सा पुत्र हमारा बखूबी ढंग से निभाएगा। एक दिन उनके विचार में एक योजना आई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास में बुलाया और तीनों पुत्रों के हाथ में एक एक पोटली पकड़ा दी और पोटली पकड़ाने के बाद अपने पुत्रों से कहा कि मैं तीर्थ भ्रमण के लिए जा रहा हूं और तीर्थ भ्रमण में मुझे 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। मेरे आने के बाद ये जो पोटली में सामान मैं तुमको दे रहा हूं, ये सामान मुझे वापिस चाहिए। यही कहकर वो तीर्थ भ्रमण के लिए निकल गए। अब साथ संगत जी, तीनों पुत्रों ने जब पोटली को खोलकर देखा तो पोटली में चना बंधा हुआ था। अब उसमें जो बड़ा बेटा था वो अपने विचार में सोचने लगा कि पिताजी के आने के बाद इसको हमें वापस देना है, तो क्यों ना इसको हम खेतों में इसकी रोपाई कर दें। रोपाई कर देने से ये बीज भी सुरक्षित रहेगा और बढ़ भी जाएगा। ऐसा सोचकर साथ संगत जी, जब समय आया तो बड़े बेटे ने उस चने को खेत में बो दिया। दूसरे बेटे ने अपने दिमाग में सोचा कि पिता के आने के बाद मुझे वापिस करना है, तो उसने अपने विचार में ये सोचा कि क्यों ना ये चना मैं किसी बनिया को दे दूं और जब पिताजी आएंगे तो फिर मैं इतना चना उस बनिया से ला करके पिताजी को वापस कर दूंगा। तीसरे बेटे ने सोचा कि इस चने को जब पिताजी लौट करके आएंगे तो मुझे इसको वापस करना है। तीसरे बेटे ने उस चने की पोटली को तिजोरी में डाल दिया, अलमारी में बंद कर दिया। संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता गया। पिताजी तीर्थ भ्रमण से वापस आए और तीनों बेटों को अपने पास में बुलाया और तीनों से कहा कि जो सामान हम तुम्हें देकर गए थे वो सामान मुझे वापस चाहिए। संगत जी, छोटा बेटा भागते हुए गया और अलमारी से
वो चना निकाल कर लाया और अपने पिताजी को दिया। उस चने को जब पिताजी ने देखा तो खोखला हो गया था, घुन खा गए थे उसको, चिथड़ा हो गया था वो। और पिताजी ने उस पुत्र से कहा, ये तो किसी काम का नहीं बचा है। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप ही ने तो कहा था इसको संभाल कर रखना, तो मैंने इसे तिजोरी में बंद कर दिया, अलमारी में बंद कर दिया। दूसरा बेटा भागते हुए गया, जितना चना बनिया को दिया था वो उतना चना वापस लाके अपने पिता को दे दिया। तीसरे बेटे ने ढेर सारा चना लाके पिता के सामने रख दिया। पिता ने पूछा कि इतना चना कहाँ से लाए तुम? तो बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मैं इसकी रोपाई कर दिया खेतों में, और ये जितना बढ़ा उसको फिर वापस खेतों में रोपाई कर दिया, यानी बढ़ता ही गया है। पिताजी बहुत खुश हुआ और बड़े बेटे को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। कहने का भाव सासंगत जी, भक्त तीन विचार के होते हैं। जिस बेटे ने चने को अलमारी में रख दिया, राजपिता रमित जी का कहने का मतलब है कि ढेर सारे भक्त ऐसे होते हैं जो सत्संग में आते हैं, ज्ञान तो ले लेते हैं, सद्गुरु बना लेते हैं, लोगों से कहते भी हैं कि हमारे जीवन में भी गुरु है, हम भी ज्ञान लिए हैं, लेकिन सासंग जी वो सत्संग नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, सुमिरन नहीं करते हैं, और उसी चने की तरह धीरे धीरे वह ज्ञान लुप्त हो जाता है। जिस तरह से चने में घुन लग गया और चना खोखला हो गया, किसी काम का नहीं बचा, उसी तरह से वो भक्त भी किसी काम का नहीं बचता है जो ज्ञान लेने के बाद ज्ञान को ठंडे बस्ते में डाल देता है। सत्संग में कभी एक आध साल में चला गया तो चला गया, दूसरे विचार का जो भक्त होता है शास्त्र में, ज्ञान तो ले लेता है, वो सद्गुरु भी बना लेता है, सेवा भी करता है, सुमिरन भी करता है, सत्संग भी करता है, लेकिन सौदेबाजी करता है, स्वार्थ भी करता है। स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, असुनि नर मुन की है यही रीति। अर्थात खूब सेवा करेगा, खूब सुमिरन करेगा, खूब सत्संग करेगा, लेकिन भक्ति में स्वार्थ न चले, जग स्वार्थ भरमार, भौतिक सुख के कारणे डूबी मरत संसार। हर समय सासंग जी वो सद्गुरु से सौदा करता है, हर समय सांसारिक मन की मुराद पूरी करने के चक्कर में रहता है। ये दूसरे विचार का भक्त है। ये तीसरे विचार का भक्त जो होता है, जैसे चने को खेत में बोआई किया, बढ़ा, फिर बोआई किया, फिर बढ़ा, वास्तव में जो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह। जिसके मन में संसार की अभिलाषा ही खत्म हो गई, सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के चरणों में समर्पित का भाव आ गया, समर्पण का भाव आ गया, सेवा भी कर रहा है, सुमिरन भी कर रहा है, सत्संग भी कर रहा है, और हर समय वो गुरु में ही रहता है।
गुरु के चरणों में ही स्वयं को हर समय लगा कर रखता है। दिन दूना रात चौगुना उसका आकर्षण बढ़ता हुआ चला जाता है। और सत्संग जी सद्गुरु हमें इशारा कर रहा है कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जस जस पग आगे बढ़े, पग पग यज्ञ समान। अर्थात अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो तज ममता अभिमान। ममता का मतलब कि ये संसार, अभिमान का मतलब होता है कि जाति पाति का अहंकार, धन दौलत का अहंकार, यानी सब का त्याग करके हमें संतों की चरणों में बैठना है। तब वास्तव में सद्गुरु जैसा चाहता है वैसा हमारा जीवन बन जाता है। तो आओ सत्संग जी जैसे कहते हैं कि आग की एक चिंगारी कचरे के सारे ढेर को नष्ट कर देती है, उसी तरह से हम संतों महापुरुषों के एक वचन भी अगर अपना लें तो वास्तव में हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। और नष्ट होने के बाद मुझे जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है जिस काम के लिए, वो काम पूरा हो जाएगा। तो सत्संग जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।